हम आपको ये भी बता दें कि लिफ्ट में हादसे बहुत ही कम होते हैं। ये एरोप्लेन की तरह है। एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो कुछ लोगों को फोबिया होता है, डर लगता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है प्लेन। पर जब उसमें हादसा होगा तो बहुत ही भयानक हादसा होगा। ठीक उसी तरीके से लिफ्ट है। लिफ्ट आप सोचिए, आप दिन में सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, हादसा नहीं होता, लेकिन फिर जिस दिन होगा उस दिन खतरनाक हादसा होगा। लापरवाही की वजह से होगा, या रख रखाव की वजह से होगा, या एक्सीडेंट होगा। अगर हादसे के वक्त कोई लिफ्ट में फंसे तो सोचने का वक्त तो कम मिलता है, सीधी सी बात है। फिर भी नुकसान को कम किया जा सकता है। अव्वल तो लाइट चली जाए तो उसके प्रावधान हैं, आप जानते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए या मान लीजिए कि एक लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही, तो आज हमने तमाम लोगों से बात की, कुछ एक्सपर्ट से बात की और यह जानने की कोशिश की, तो दुनिया भर में होगा। यूट्यूब पर आप जाइए, लिफ्ट फ्री फॉल लिखिए और आपको एक के बाद एक वीडियो दिखेंगे सीसीटीवी, क्योंकि हर लिफ्ट में सीसीटीवी होता है, तो सीसीटीवी फुटेज कैद हो जाती है। अच्छी बात यह है कि ऐसी स्थिति में भी जान बचाई जा सकती है। यह कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जान चली जाएगी, लेकिन अब ये एनिमेशन के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं। एनिमेशन में आप ये देखिए कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, लिफ्ट में आप चल रहे हैं, लिफ्ट एकदम से गिर गई, ठीक है, खड़े मत रहिए, खड़े मत रहिए, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे तो होगा क्या, अगर आप खड़े रहेंगे तो होगा क्या कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, एकदम से जो शक्ति है नीचे की ओर जो जाती है, आपका पूरा शरीर भी आकर के धड़ाम गिरेगा। आपका पूरा शरीर भी आकर के, एक बार फिर से ये एनिमेशन आपको दिखाते हैं खड़े मत रहिए वाला, जिससे आपको एक आइडिया मिले। तो खड़े मत रहिए, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो आप सोचिए कि लिफ्ट का वजन और आपका वजन, और जब आके वो टकराएगा तो आप अपने वजन से आपकी हड्डियां टूटेंगी और आप मुंह के बल नीचे गिरेंगे, सिर पे चोट बहुत लगती है। तो खड़े मत रहिए। फिर एक दूसरा सवाल आता है, अगले एनिमेशन में आपको दिखाते हैं कि फिर तो आप इस तरीके से बैठिएगा भी मत। ऐसे कुछ लोग होते हैं कोने में जाकर के बैठ जाते हैं, तो अगर ऐसे बैठेंगे तो फिर वही चीज होगी, ग्रेविटेशनल पुल इतनी तेजी से नीचे आएगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, और फिर इंपैक्ट की वजह से आपका सिर टकराएगा और सिर की चोट। ये बार बार हमें बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बताया कि सिर की चोट से बहुत लोग मरते हैं, इंपैक्ट में जो सिर की चोट लगती है। एक और चीज लोग करते हैं, अगला एनिमेशन आपको दिखाते हैं। तो आप खड़े मत होइए, बैठिए मत, कूदिए मत लिफ्ट में, ये सोच के कि जब टकराएंगे तो हम हवा में रहेंगे तो हम बच जाएंगे। अव्वल तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब लिफ्ट नीचे टकराएगी, आपको कैसे मालूम कि कब वो एकदम नीचे लैंड करेगी। तो ये भी खराब तरीका है, और इसमें क्योंकि आप कूद रहे होंगे तो आपको और जोर से चोट लगेगी, आपको और जोर से चोट लगने लगेगी। तो बैठिए मत, खड़े मत रहिए और कूदिए मत। ये तो हो गया कि आपको क्या नहीं करना है। अब क्या करना है वो बता दें। विशेषज्ञों का यह कहना है कि आप अब तुरंत 2 सेकंड आपको मिलेगा, 2 से 2.5 सेकंड, ऐसे मामलों में तुरंत अपने पीठ के बल एकदम लेट जाइए फर्श पर, एकदम सीधा। इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये जो वैज्ञानिक बताते हैं और जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपका बॉडी का जो वेट है वो पूरी तरीके से समान रूप से बैलेंस हो जाता है। तो जब नीचे इंपैक्ट होगा तो शायद पैर की हड्डी टूटे, चाहे हाथ की हड्डी टूटे, कोई कुछ छोटी मोटी हड्डी टूटेगी, जान हो सकता है बच जाए। ये रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन हां इसमें चोट कम हो सकती है। चोट लगेगी, एक्सीडेंट की तरह है। गाड़ी में आप सीट बेल्ट पहनते हैं, तो जब इंपैक्ट होता है, गाड़ी क्रैश होती है, तो आपके रिब्स टूट जाते हैं, हड्डियां टूटती हैं, लेकिन जान बच जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप टकराएंगे, पर क्योंकि आप लेटे हुए हैं तो आपका जो वेट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एक और चीज विशेषज्ञ बताते हैं कि जब आप लेटे हुए हैं तो हाथ से या बैग से अपने सर को बचाइए। अधिकांश लोगों को सर की चोट लगती है लिफ्ट में टकराने से, तो नीचे लेट जाइए पीठ के बल, और दूसरी चीज किसी तरीके से या तो अपने हाथ से या फिर अगर बैग है उससे अपने सिर को बचा लीजिए। इससे संभव है कि इतने घातक एक्सीडेंट के बाद भी आप जिंदा बच जाएं।
मेरा ये मानना है कि अगर ढंग से मेंटेन किया जाए तो ये एक्सीडेंट और कम हो सकते हैं, जितने कम होते हैं उससे भी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन एहतियातन, जैसे कि आप प्लेन में चढ़ते हैं तो वो एक एयर होस्टेस आपको बताती है, हर बार बताती है कि ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा, सीट बेल्ट ऐसे पहने, अपना लाइफ जैकेट ऐसे पहने, ये दरवाजा खुल जाएगा, 2 द्वार इधर 2 द्वार उधर, बताते हैं ना प्लेन में, बार बार बताते हैं, हर बार फ्लाइट में बताते हैं। आजकल सारी लिफ्टों में ऐड चलता है बड़ी बड़ी सोसाइटीज में। ये कंपलसरी क्यों ना कर दिया जाए कि जितनी देर आप लिफ्ट में रहेंगे उतनी देर आपको लिफ्ट की कंपनी ये बताए कि अगर कभी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया तो ऐसे मत खड़े रहिए, ऐसे मत कीजिए, लेट जाइए। शिक्षा ही बहुत कुछ बदल सकती है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की तरफ से लिफ्ट एक्ट लाने की कि एक तरीका हो जिससे लिफ्ट चले, और दूसरी चीज इन लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से ये एहतियात ये पहले से ही बता दिया जाए कि आप किस तरीके से ध्यान रखें अपना, और किस तरीके से अगर एक इस तरीके की स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है तो फिर आप क्या करें जिससे आपकी जान बच जाए। जान है तो जहान है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी हर किसी की।